आज आपके साथ अफ़गानिस्तान की मशहूर और बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाले बिरयानी बैंगन की रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी खाकर आप चिकन कढ़ाई की रेसिपी को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल फूड मास्टर में। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। ये अफ़गानी बैंगन की ऐसी रेसिपी रेडी होंगी कि आप एक की बजाय दो रोटियां चट कर जाएंगे। बहुत ही कम मसालों से हम ये अफ़गानी बैंगन की रेसिपी रेडी करेंगे। आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और स्किप नहीं करना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसमें हाफ़ के जी आलू, हाफ़ के जी बैंगन और 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं। अब हम बैंगन की कटिंग करेंगे। हम इसके छिलके नहीं उतारेंगे। अब हम इसको गोल गोल स्लाइस में काट लेंगे। आपने बैंगन के स्लाइस को ना ही ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा पतला। मैंने तमाम बैंगन के स्लाइस को काट लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में डालकर एक साइड पे रख लेते हैं और हाफ़ के जी आलू के मैंने छिलके उतार लिए हैं और इसको भी गोल गोल स्लाइस में आपने काट लेना है। इसके भी स्लाइस को आपने बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना। तमाम आलू को स्लाइस में काट कर इसको भी प्लेट में डालकर एक साइड पे रख दें। ठीक है। अब मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इसकी भी गोल गोल स्लाइस में आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसके स्लाइस को लैदा कर लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। हमने बैंगन को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसको आपने ज़्यादा कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। जब तक बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसको प्लेट में बाहर निकाल लें। तमाम बैंगन को आपने इसी तरह फ्राई कर लेना है। अब हम आलू को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आलू को इसमें डालकर जब ये हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए तो आलू भी आपके डन हो जाएंगे। इसको भी आप एक प्लेट में निकाल कर एक साइड पे रख दें। अब हम उसी कढ़ाई में प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। हमने प्याज को भी ज़्यादा कलर नहीं देना, सिर्फ ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो ये बिल्कुल डन हो जाएगा। 3 से 4 मिनट लगेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें। जब ये भून जाए तो इसमें नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1/4 टीस्पून। इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे। मसाला डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि मसाले जले ना। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो मैंने जो टमाटर 2 लिए थे इनको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करने के बाद आपने इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से भूना है और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देना है। 3 से 4 मिनट के बाद आपने देखा कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि तमाम मसाला आलू पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। आलू अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे। जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे आपने तमाम बैंगन इस आलू के ऊपर डाल देने हैं। बैंगन डालने के बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी जिनको स्लाइस में काट लिया था, वो इसके ऊपर आपने डाल देना है। और 1 प्याली मैंने दही लिया है जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। आपने दही को इन बैंगन के ऊपर अच्छी तरह से डाल देना है।
दही को डालने के बाद मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके शामिल किया है। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है और 1/4 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है और इसको हल्की आंच पे आपने 3-4 मिनट के लिए दम लगा देना है। 3-4 मिनट के बाद मैंने देखा था कि हमारे अफ़गानी बुरानी बैंगन बनकर रेडी हो गए हैं। आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देना है ताकि दही अच्छी तरह से तमाम वेजिटेबल पे कोट हो जाए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आप बिला झिझक इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत ही मज़े के ये अफ़गानी और बुरानी बैंगन बनकर रेडी हुए हैं। आप इसको रोटी और पराठे के साथ इसको खा सकते हैं। अगर आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।